तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, बोले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आंदोलन का 40वां दिन, किसानों की मौत का सिलसिला जारी, आज सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में सीएम वर्सेस गवर्नर, कैप्टन बोले टावर तो बन जाएंगे, जो किसान मर रहे हैं उनका क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर कमलनाथ बोले ये सौदेबाजी का शपथ ग्रहण। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून को लेकर जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस विधायकों का धरना शुरू। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर शिवसेना पर बरसे संजय निरुपम, कहा अगर नाम बदला गया तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओवैसी ने ममता पर बोला हमला, कहा बंगाल में बीजेपी को रोक नहीं पा रही है टीएमसी, क्या हो गया है समझौता। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस बोली सिंधिया के हाथ में शिवराज सरकार का रिमोट, बीजेपी ने दिया जवाब। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जयपुर, कोटा, अजमेर सहित 13 जिलों के शहरी इलाकों में जारी रहेगा रात 8 से सुबह 6 तक का कर्फ्यू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में एक और शुगर मिल बंद, तेजस्वी बोले हमने और खुलवाने का वादा किया था पर नीतीश इन्हें भी बंद कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान सरकार ने स्कूल, कॉलेज समेत धार्मिक राजनीतिक आयोजनों पर 15 जनवरी तक लगाई रोक। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम के घर में अपनी टीम को ट्रेनिंग देगी भाजपा, कांग्रेस बोली सावधान नीतीश जी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। दोस्तों दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से की है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान और श्रमिक सत्याग्रह है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि लेकिन आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान, मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, बोले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। दोस्तों दरअसल भाजपा नेताओं द्वारा राज्य में अमन कानून की स्थिति बिगाड़ने के लगाए जा रहे आरोपों पर पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बता दें, सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में अमन कानून की स्थिति ठीक है, जबकि भाजपा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना ढूंढ रही है। दोस्तों बता दें, सिद्धू ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलनकारी किसानों की जान जा रही है, जिसे लेकर सरकार की प्रमुख चिंता होनी चाहिए। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाबियों को बदनाम कर रही है और उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कुचलकर रिलायंस के व्यापार बचाने और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना ढूंढ रही है। चलिए अगली खबर, आंदोलन का 40वां दिन, किसानों की मौत का सिलसिला जारी, आज होगी सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 39वां दिन है। दोस्तों बता दें, कड़ाके की ठंड और कोहरा समेत कई मुसीबतों के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। दोस्तों बता दें, आज सोमवार को सरकार के साथ 8वें दौर की मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार किसानों के बड़े मुद्दे का हल भी निकल सकता है। चलिए अगली खबर, पंजाब में सीएम वर्सेस गवर्नर, कैप्टन बोले टावर तो बन जाएंगे, लेकिन जो किसान मर रहे हैं उनका क्या होगा। दोस्तों दरअसल पंजाब में मोबाइल टावरों में किसान प्रदर्शनकारियों की ओर से तोड़फोड़ पर अब सीएम और राज्यपाल आमने सामने। दोस्तों बता दें, राज्य में लगभग 1600 मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने ऑफिसरों को बचाव में उतराए। दोस्तों बता दें, कैप्टन ने राज्यपाल पर हमला करते हुए कहा है कि राज्यपाल बीजेपी के प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। दोस्तों बता दें, कैप्टन ने कहा है कि अगर राज्यपाल को कानून व्यवस्था की जानकारी लेनी ही थी तो वो सीधे मुझसे लेते, क्योंकि राज्य का गृह विभाग मेरे ही पास है। कैप्टन ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल बीजेपी की एंटिक्स के सामने झुक गए। दोस्तों बता दें कि राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने राज्य में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के मुद्दे पर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस चीफ को समन किया है। चलिए अगली खबर, कैबिनेट विस्तार पर कमलनाथ बोले ये सौदेबाजी का शपथ ग्रहण। दोस्तों दरअसल भोपाल में नए साल के तीसरे दिन आखिरकार मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट का तीसरा विस्तार हो गया। दोस्तों बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे सौदाबाजी का शपथ ग्रहण बताया है, क्योंकि बड़ी ही हैरानी की बात यह है
कि केवल 2 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया और दोनों ही नए मंत्री सिंधिया समर्थक है, जबकि कैबिनेट में 4 और पद खाली हैं। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह विस्तार दबाव में आकर किया है। चलिए अगली खबर, कृषि कानून को लेकर जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस विधायकों का धरना शुरू। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल का कल दोपहर 1 दिवसीय धरना शुरू हुआ था। दोस्तों बता दें, धरने में भाग लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से कहा है कि आज धरने का कार्यक्रम ये संदेश देने के लिए किया गया है कि कांग्रेस किसानों के साथ है और मजबूती के साथ है। दोस्तों बता दें, डोटासरा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उद्योगपतियों के साथ मिलकर साजिश करके गोदाम बनवा रही है। चलिए अगली खबर, औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर शिवसेना पर बरसे संजय निरुपम। कहा अगर नाम बदला गया तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दोस्तों दरअसल महानगर पालिका के चुनाव जल्द होने वाले हैं। अब इसी बीच राज्य में औरंगाबाद के नाम को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। दोस्तों बता दें, शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने की मांग की है। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के सदस्य कांग्रेस ने इस बात पर विरोध जताया है। दोस्तों बता दें, दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने साफ कर दिया है कि अगर नाम बदला गया तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दोस्तों बता दें, हाल ही में कांग्रेस नेता निरुपम ने शिवसेना पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, बीते शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि औरंगाबाद का नामांतरण शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार 3 पार्टियों की है। ये नहीं भूलना चाहिए कि गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती हैं, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। प्रोग्राम काम करने के लिए बना है, नाम बदलने के लिए नहीं। चलिए अगली खबर, ओवैसी ने ममता पर बोला हमला। कहा बंगाल में बीजेपी को रोक नहीं पा रही है टीएमसी, क्या हो गया है समझौता। दोस्तों बता दें कि टीएमसी ओवैसी पर बीजेपी की मदद देने का आरोप लगाती रही है और उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। दोस्तों बता दें, अब इसी को लेकर ओवैसी ने कहा है कि मैं टीएमसी को चैलेंज कर रहा हूं कि ये सच नहीं है जब गुजरात जल रहा था तो उस समय ममता कहाँ थी। हमने बंगाल में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था तो फिर बीजेपी 18 सीटों पर कैसे जीत गई। क्या बीजेपी के साथ समझौता हो गया था। चलिए अगली खबर, बिहार में एक और शुगर मिल बंद। तेजस्वी बोले हमने और खुलवाने का वादा किया था पर नीतीश इन्हें बंद कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल बिहार के सीतामढ़ी में चीनी मिल बंद होने पर राज्य नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने नीतीश सरकार में बंद कराई गई चीनी मिलें और उद्योगों को शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने एक और चालू शुगर मिल को बंद करवा दिया। मिल के बंद हो जाने से इलाके के हजारों गन्ना किसानों के ऊपर बर्बादी का संकट मंडराने लगा। दोस्तों बता दें, रीगा चीनी मिल को बंद होने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ना तो ये जालिम सरकार युवाओं को नौकरी दे सकती और ना ही उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार के अवसर मुहैया करा सकती है। चीनी मिल में ताला लटकने की वजह से आसपास के किसानों के करीब 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। चलिए अगली खबर, राजस्थान सरकार ने स्कूल कॉलेज समेत धार्मिक राजनीतिक आयोजनों पर 15 जनवरी तक लगाई रोक। दोस्तों दरअसल राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन और धार्मिक आयोजनों पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है। दोस्तों बता दें, वहीं 13 शहरों में रात का कर्फ्यू 15 जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों बता दें, गृह विभाग की ओर से शनिवार को देर शाम जारी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन को 15 जनवरी तक जारी रखने का ऐलान किया गया है। चलिए अगली खबर, सीएम के घर में अपनी टीम को ट्रेनिंग देगी भाजपा, कांग्रेस बोली सावधान नीतीश जी। दोस्तों दरअसल बिहार में चल रहे राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है। इस कड़ी में पार्टी के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में ट्रेनिंग दी जानी है। दोस्तों बता दें, इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा कहते हैं कि नीतीश जी सावधान रहिएगा। जिस राजगीर में आप बैठक कर कई बड़े बड़े राजनीतिक फैसला लेते हैं, वहीं आपके घर में भाजपा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर लग रही है। ट्रेनिंग तो आपके खिलाफ ही दी जाएगी, जरा बच के रहिए। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी ने कहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच 50 से अधिक किसानों की मौत हो गई है, लेकिन मोदी सरकार का ना तो दिल पसीजा और ना ही पीएम मोदी के मुंह से एक भी शब्द इन किसानों के लिए निकला। दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि आज़ादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता तो दूर, देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और उनका संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। ये सरकार चंद उद्योगपतियों के फायदा पहुंचाने वाले एजेंडे पर काम कर रही है।
दोस्तों बता दें, सोनिया गांधी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और किसान आंदोलन को खत्म कराए। यही राजधर्म है और मरने वाले किसानों के प्रति श्रद्धा भी। दोस्तों बता दें, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का 40वां दिन है। चलिए अगली खबर, क्या नीतीश कुमार फिर देंगे लालू का साथ? आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दिया दो टूक जवाब। दोस्तों दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दिए गए बयान की नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल करने पर रजत प्रमुख विचार करेंगे, पर जेडीयू अध्यक्ष आरपी सिंह ने रविवार को कहा है कि हम किसी के सामने अर्जी लेकर नहीं खड़े हैं। हमारी अपनी ताकत है और हमारे नेता नीतीश कुमार बड़े कद के नेता हैं। उनकी अपनी पहचान है और कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं।